क्लास 9th वालों, आई एम रियली सॉरी टू से बट यू गाइस आर स्टक। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तुमको वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। 5 से 7 मिनट लूंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैंने रिसेंटली अभी तुम्हारे मैथ्स के चैप्टर 1 का वन शॉट कवर किया है अपने चैनल पे। छोटा सा चैनल है, फिर भी मैं कुछ बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं यार। जब मैंने ये चैप्टर कवर किया, मैंने बैक ऑफ द एक्सरसाइज के सवाल करवाए, स्पेशली ये जो आपको 12th नंबर पे सवाल दिख रहा है, 13th नंबर पे सवाल दिख रहा है। मैं एक टीचर हूं, मैं ऑलरेडी 8 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं आपको ये ऑनेस्टी से बोल रहा हूं, अगर आपके सीनियर जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट फॉर्मूला स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, उनको भी ये मैं 13वां नंबर वाला सवाल दे दूं ना, तो 90-95% बच्चों से ये सवाल नहीं बनेगा। और सिर्फ नहीं बोल रहा कि आपकी जो अब लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है। इसके अकॉर्डिंग थ्योरी जितनी प्रोवाइड करनी चाहिए थी उतनी नहीं करी है एनसीईआरटी ने। तो सीबीएसई अब क्या सोच रहा है कि भाई ऐसे सवालों के आगे ना स्टार मार्क लगा के वो चीज थ्योरी में नहीं डालेगा, लेकिन आपके भरोसे छोड़ देगा कि आपको ये सब सोचना है, इस पर डिस्कशन करना है और ऐसे सवाल और भी करके एग्जाम रेडी रहना है। तो मेरे हिसाब से दो प्रॉब्लम्स हैं क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले तो एप्रोप्रिएट थ्योरी नहीं है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थ्योरी में डायरेक्टली नहीं दी गई हैं, लेकिन सवालों में हमसे पूछा जा रहा है। तो हमको इन कॉन्सेप्ट्स को जो कि एनसीईआरटी में नहीं है अच्छे से कवर करना। और सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के काम नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों ने जब वन शॉट करवाया चैप्टर 1 का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बता दिया आपको और उसके बाद और सारी चीजें बताई जा रहे हैं, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने जो वन शॉट कवर करा ना, सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक बारी जाके क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखना मेरा, और जिस भी टीचर को फॉलो करते हो ना उसका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखना। आपको समझ आएगा कि अप्रोच में क्या डिफरेंस अपने को लेकर आना है। सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से, फॉर्मूला अप्लाई करने से नहीं चलेगा काम। अब विजुअलाइज करना पड़ेगा और ऐसे सवाल और भी लगाने पड़ेंगे। आप लोगों को चाहिए अब बहुत बढ़िया सपोर्ट। तो आपको अब हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ऐसा टीचर चाहिए जो कॉन्सेप्ट्स को एकदम डेप्थ में जाके समझाए, विजुअलाइज कराए। क्योंकि सीबीएसई ने तो हाथ खड़े कर दिए कि सवाल मैं बढ़िया पूछूंगा, लेकिन मैं बुक पतली बनाऊंगा, यानी कि थ्योरी के लिए तुम कहीं और ही डिपेंडेंट रहो। और ये यहां पर इस वाली एक्सरसाइज में आपको कितने सवाल दिख रहे हैं? 16 सवाल दिख रहे हैं। लेकिन क्या ये 16 सवाल एनफ है? नहीं, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो भाई मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक अच्छा क्वेश्चन बैंक ले लो और चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने स्टार्टिंग से ही चालू करो। ये मत सोचना कि सर पहले मैं अक्टूबर नवंबर तक ना एनसीईआरटी कंप्लीट करता हूं नेक्स्ट 3-4 महीने में और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लूंगा क्वेश्चन बैंक से, रेफरेंस बुक से। नहीं, स्टार्टिंग से ही तुमको क्वेश्चन बैंक लगाना पड़ेगा। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन है, सर ऑलरेडी 9th में बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट के अंदर, मैं कौन सी बुक लूं? ओसवाल की बुक लूं, एडुकार्ड की बुक लूं, अरिहंत की बुक लूं? सारी बुक्स आ चुकी हैं। मैं आपको ऑनेस्टी से एक चीज बता रहा हूं और ये शायद आपको पता भी नहीं होगा। देयर इज अ फैक्ट जो हर क्लास 9 के बच्चे को पता होना चाहिए। 2002 या 2003 में 9th का सिलेबस चेंज हुआ था। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये पहले भी एक बार हो चुका है। तब भी सारी की सारी बुक्स रिवाइज हुई थी, अपडेट हुई थी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो अब हो रहा है क्लास 9 स्टूडेंट्स के साथ। और उस टाइम पे ये चेंज इन सिलेबस को सबसे बढ़िया अडैप्ट किया था ओसवाल बुक्स ने भाई। तो इस बार भी मैं यही अज्यूम कर रहा हूं। मैंने अभी तक इनकी नई बुक्स नहीं ऑर्डर करी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं देखी हैं। मैं क्लियरली ऑनेस्टली आपको सब बता रहा हूं। लेकिन मैं ये चीज पक्का आपको बोल सकता हूं कि अगर पिछले साल इन्होंने अच्छा अडैप्ट किया था चेंज इन सिलेबस को, तो इस बार भी इन लोगों की बुक्स में अच्छे सवाल होंगे, रेलेवेंट सवाल होंगे। आप सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसके लिए भी मैं पूरी की पूरी रिसर्च करके बैठा हूं। आप लोगों के पैसे भी बचवाऊंगा। देखो, आप लोग जब Amazon पे जाओगे तो आपको ओसवाल के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। आपको ये बुक नहीं लेनी है। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको YouTube के वन शॉट पे, धीरे धीरे आपको क्रोम पे, गूगल पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए पैसा बिल्कुल मत बर्बाद करना। आप लोगों को लेना क्या है दोस्तों? आपको ये सीबीएसई क्वेश्चन बैंक लेना है, ठीक है? तो यहां पर आप लोग सबसे पहले तो 3 सब्जेक्ट या फिर इसमें इंग्लिश वाला भी सेट आता है, आप वो बुक ले लीजिए जो आपको ये दिख रहा है। 4 बुक का सेट ले लो, इसमें आपको चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। Amazon से नहीं लेना है। क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि देखो यहां पर अगर मैं इन 4 का प्राइस दिखाऊं आपको, या फिर 3 का दिखाऊं, तो 2087 है 4 बुक का, 2086 है 4 बुक का प्राइस, 1557 है 3 बुक्स का प्राइस। यहीं पे मैं ओसवाल की वेबसाइट पे अगर जाता हूं तो यहां पे देखो 4 बुक्स का प्राइस कितना है, 1669, और 3 बुक्स का प्राइस कितना है दोस्तों, 1246। और ये फाइनल प्राइस नहीं है। जैसे अभी मैं 4 बुक का प्राइस आपको कंपेयर करके बताता हूं। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहां पर एग्जिट करने से पहले प्लीज एक कूपन लगा लेना, इससे आपको एडिशनल 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, स्कोर अप 10। तो 1500 रुपए में आपको 4 बुक्स मिल रही हैं, जो कि यहां पर आपको ऑलमोस्ट 2086 यानी कि 2100 रुपए में मिल रही थी। तो 600 रुपए आपके बच रहे हैं।
बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि अब चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं। जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, मेक श्योर कि वो टीचर, देखो मैथ्स के लिए एक बार ही जाके वन शॉट देख लेना मेरा चैप्टर 1 का, आपको अपने आप में डिफरेंस फील हो जाएगा। आगे आने वाले चैप्टर्स की भी वन शॉट में इसी तरीके से डालूंगा कि विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर भी कमी नहीं रहनी चाहिए। हर एक सवाल, चाहे वो अच्छे लेवल का भी सवाल हो ना, वो भी आप सॉल्व करने के लायक होने चाहिए। सिर्फ फॉर्मूलाज रटा के, 10th के फॉर्मूलाज आपको पहले से बता के, जो आपकी सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने थ्योरी में नहीं डाले, फॉर्मूलाज रटवा के उसके बेसिस पे सवाल करवाऊंगा ना, तो अगर आपके स्कूल एग्जाम में कोई नया सवाल आ गया तो आप उसको नहीं बना पाओगे। तो आपको ऐसे ही टीचर्स को फॉलो करना है जो आपको सक्षम बनाए, आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करें, आपकी विजुअलाइजेशन बिल्ड करें। एट द सेम टाइम सिर्फ टीचर के साथ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में जो सवाल है वो एनफ नहीं है, पतली सी बुक है, काउंट बहुत कम है सवालों का, तो हमको एक्स्ट्रा सवाल के लिए क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने आपको गाइड कर दिया, अगर कंफ्यूजन थी तो मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री क्या कहती है। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करके जाइए। और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैथ्स का चैप्टर 1 का वन शॉट जरूर देखें। सेकेंड चैप्टर के वन शॉट की ऑलरेडी तैयारी चालू कर दी है। अगर आपको पसंद आएगा कंटेंट तो मैं धीरे धीरे साइंस के वन शॉट्स भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। साइनिंग ऑफ नाउ, दिस इज गगन मक्कड़। जय हिंद दोस्तों।